हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लाया हूँ। वो वर्ड प्रॉब्लम है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours, 20 kilometers in 2 hours and upstream 4 kilometers in 2 hours. Find her speed of rowing in a still water and the speed of current. सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके बारे में कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है, रोइंग मीन्स क्या होता है एंड करंट मीन्स। डाउन स्ट्रीम दैट मीन्स रिवर में वाटर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और उसी डायरेक्शन में अगर बोट भी रो कर रहा है, बोट भी चल रही है, तो इस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और वाटर के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट में अगर बोट चल रही है उसको हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम। रोइंग, बोट को चलने को ही हम लोग बोलते हैं रोइंग। अगर हम बोट को चला रहे हैं वाटर में, रिवर में, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वी आर रोइंग द बोट। रो मीन्स नाव चलाना। करंट, करंट मीन्स स्पीड ऑफ वाटर। रिवर में वाटर फ्लो कर रहा है तो उसमें स्पीड है, तो उसी स्पीड को बोलते हैं करंट। करंट मीन्स यहाँ इलेक्ट्रिक वाला करंट नहीं, वाटर का जो फ्लो है, फ्लो ऑफ वाटर इज नोन एज करंट हियर। इतना टर्म समझने के बाद हम जानेंगे कि एक और है स्टील वाटर। व्हाट यू मीन बाय स्टील वाटर? स्टील वाटर दैट मीन्स शांत पानी। वाटर, पॉन्ड वाटर इज ए स्टील वाटर। पानी शांत है, उसमें कोई फ्लो नहीं है, उसमें कोई करंट नहीं है, दैट इज स्टील वाटर। क्वेश्चन है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours। डाउन स्ट्रीम दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में एक बोट या रितु बोट चला रही है और वो 20 किलोमीटर जाती है 2 घंटा में, और उधर से लौटने में अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर चलती है 2 घंटा में। तो आपको बताना है स्पीड ऑफ रोइंग, किस स्पीड से वो रो कर रही है, नाव चला रही है, किस स्पीड से। स्टील वाटर, इन स्टील वाटर, एंड द स्पीड ऑफ करंट, करंट का स्पीड क्या है, मतलब कि स्पीड ऑफ रोइंग, उसका स्टील वाटर में चलाने का स्पीड क्या है, स्टील वाटर में स्थिर पानी में वो किस स्पीड से नाव को चला सकती है, उसका स्पीड फाइंड करना है। और करंट का स्पीड दैट मीन्स रिवर में करंट का फ्लो ऑफ वाटर का स्पीड क्या है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रिवर में जब भी बोट चलती है तो उसमें 3 तरह का स्पीड काम करता है। बोट जब पॉन्ड वाटर में चलती है, स्थिर पानी में, तो वो स्पीड जो हो गया उसका अपना स्पीड हो गया, बोट का वो अपना स्पीड बोलते हैं। और वही बोट जब रिवर में चलती है, तो जब डाउन स्ट्रीम में चलती है तो बोट का अपना स्पीड सिर्फ काम नहीं करता है, उसमें करंट का स्पीड यानी कि फ्लोइंग वाटर का स्पीड भी काम करता है। तो उसमें जो बोट चलती है वो करंट का स्पीड, उसका अपना स्पीड दोनों प्लस होकर के उस स्पीड से काम कर चलती है। जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती है दैट मीन्स अप स्ट्रीम में जब वो चलती है तो बोट का स्पीड जितना है उसमें से करंट का स्पीड रिड्यूस हो जाता है, करंट का स्पीड को माइनस कर देते हैं। दैट मीन्स बोट का स्पीड हमेशा ग्रेटर होता है और करंट का स्पीड लेस होता है, कम होता है। तो बोट के स्पीड में से करंट का स्पीड को माइनस कर देंगे, उस स्पीड से वो चलेगा अप स्ट्रीम में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको ध्यान ये देना है कि हमेशा बोट का स्पीड ग्रेटर होगा और करंट का स्पीड, फ्लोइंग वाटर का स्पीड हमेशा लेस होगा, छोटा होगा, कम होगा। तो हम सबसे पहले हमको फाइंड करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर। तो लेट द स्पीड ऑफ रोइंग दैट मीन्स नाव चलाना, स्पीड ऑफ रोइंग इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ करंट, करंट का स्पीड हम मान लेते हैं b y किलोमीटर पर आवर। अब इसमें हम 2 सिचुएशन लेंगे। फर्स्ट केस, इन केस ऑफ
डाउन स्ट्रीम, पहले हम डाउन स्ट्रीम लेते हैं। इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में इसका स्पीड क्या हो जाएगा? डाउन स्ट्रीम में स्पीड होगा इसका अपना स्पीड बोट का और करंट का स्पीड दोनों प्लस हो जाएगा। हमेशा याद रखना है डाउन स्ट्रीम में स्पीड x प्लस वाई, किसी स्पीड से वो डाउन स्ट्रीम में बोट चलेगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कितना चल रही है? डिस्टेंस गिवन है, डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर चलती है, डिस्टेंस इक्वल टू 20 किलोमीटर। टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है 2 आवर, लिख देंगे यहाँ पर 2 आवर। अब हम ये तीनों में रिलेशन मालूम है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। यस, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। दैट मीन्स टाइम कितना लग रहा है? 2 आवर, डिस्टेंस कितना है? 20, और स्पीड कितना हो गया? x प्लस वाई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20। दैट मीन्स x plus y is equal to 20 by 2. This implies x plus y equal to 10. ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। How are you? In case of upstream. In case of upstream. अब अपस्ट्रीम की बात कीजिए, इसमें देखते हैं कि स्पीड क्या होगा। अपस्ट्रीम में हमेशा स्पीड बोट के स्पीड में से करंट का स्पीड को माइनस करना। तो बोट का स्पीड है रोइंग, दैट मीन्स बोट रो करता है, तो उसका स्पीड x है और करंट का स्पीड y, माइनस कर देंगे, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इसी स्पीड से अप स्ट्रीम में बोट चलेगी। डिस्टेंस कितना चल रहा है अप स्ट्रीम में? अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर, यहाँ पर लिख देंगे 4 किलोमीटर। टाइम कितना लग रहा है? टाइम है 2 आवर्स। Therefore टाइम इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। दैट मीन्स टाइम 2 और डिस्टेंस 4 और स्पीड x माइनस वाई। ये हमने एक रिलेशन बना लिया, इक्वेशन बन जाएगा इससे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 by 2, that means 2. Now we have got two equation. X plus y is equal to 10 is equal to 10. This is the first equation, and this is x minus y is equal to 2. Equation number 2. अब इस दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आप x y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या करना, सोल्व करने में दोनों के इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, कैंसिल। दैट मीन्स 2x इक्वल टू 12, therefore x equal to 12 by 2, that is 6। अब इस x के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुट x equal to 6 इन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू 10। दिस इम्प्लाइज x का वैल्यू 6 ले लीजिए, प्लस y इक्वल टू 10। This implies y equal to 10 minus 6. This implies y equal to 4. x क्या हमने सपोज किया था? x सपोज किया था स्पीड ऑफ रोइंग। Therefore स्पीड ऑफ रोइंग इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ करंट इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।